इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। सिस्टर, सिस्टर, फिर तुम मुझे परेशान करो। अब क्या है? मुझे अपनी किताबें ले जानी है, कुछ काम करना है। अचानक से तुम्हें पढ़ाई की सूझी अब? हाँ, मैं जा रही हूँ। क्या? अभी तो सुबह हुई है। तो क्या हमेशा के लिए रुक जाऊँ? हाँ, इससे अच्छी और क्या बात होगी। तुमने अपनी किताबें ले ली? जाओ। तुमने पढ़ा? डीजे सर जी की आज लाइव परफॉर्मेंस है क्लब में। ओके, और इसके बाद किसी डिस्को में चलेंगे? हम लोग चले वहाँ पर? मजाक क्यों उड़ा रही हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, देख लेंगे। तो क्या तुम्हें परमिशन मिल जाएगी? तुम्हारे पापा जाने देंगे? मेरे वालिदैन तो घर पर नहीं है। तुम मेरे घर आ जाओ, वहाँ से चलते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं अपने डैडी को बताए बगैर कुछ नहीं करती हूँ। तुम चाहो तो हम डैडी से इजाज़त लेकर मदमज़ाल के साथ जा सकते हैं। तुम मजाक कर रही हो? हम लोग मदमुजाल के साथ क्लब जाएंगे? उनके बगैर इजाज़त नहीं मिलेगी। हाँ, निहाल तुम तो बहुत बोरिंग हो। तुम ये बताओ कि तुम डीजे सर जी की शो में जाना चाहते हो या नहीं? मैं चाहती हूँ, लेकिन बहलूल की कॉल आ रही है। हेलो, कैसी हो नकचिड़ी? फाइन, और तुम? नाराज नहीं हो? मतलब तुम्हें अपना नाम पसंद आ गया? बहलूल। मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा दिए हैं। अब तुम्हारा मुझ पर कोई कर्जा नहीं है, सब क्लियर हो चुका है। तुम घर नहीं आ रहे हो? आऊँगा बाबा। सच में? हाँ, मगर सिर्फ वीकेंड्स पर। क्यों? मैंने अंकल से बात कर ली है। मैं अब कॉलेज ही में रहूँगा और घर सिर्फ वीकेंड पर आया करूँगा। क्या मेरे डैडी ऐसा चाहते थे? नहीं, हम दोनों का फैसला है। हेलो, सुन रही हूँ। उदास मत हो, यही सही है। हम एक दूसरे को मिस करते रहेंगे। कॉलेज में रहना मेरे लिए बहुत फायदेमंद है, इधर उधर भटकूंगा नहीं। इस वक्त भी कैंपस में हूँ, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ओके, चलो अब मैं चलता हूँ, हम वीकेंड पे मिलेंगे, ठीक है? फ़ोन करना। ओके हनी, बाय बाय। मेरी तरफ से भी। क्या वो आ रहा है? अगले हफ्ते। तुम इन दिनों बहुत बोरिंग हो गए हो। मैं पहले वाले बहलूल को मिस कर रहा हूँ। मैं भी। तो वो क्या है? ब्यूटी चीज तो है। हेलो। हेलो। बहलूल। बहलूल, बहलूल हज़ीदार। हैरत है, मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता। हयाल। हाँ, हयाल का मतलब तो ख्वाब है। क्या पियोगी? मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी मुस्कुराहट इतनी जबरदस्त है कि मुझे लगा कि तुम मेरा इंतजार कर रही हो।
अब बताओ क्या पियोगी? क्या तुम आ रही हो? देखो मैं जा रही हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं नहीं आ सकती। अपने डैडी को फ़ोन करके बताओ। फ़ोन पर कहना आसान होता है, इस तरह चेहरे का झूठ पकड़ा नहीं जाता। मैं घबरा जाऊंगी। इतना सीरियस मत हो, तुम्हें सिर्फ इजाज़त चाहिए। पहले मैं मदमज़ाल से पूछ लूँ। अगर उन्होंने मुझे सपोर्ट दे दिया तो डैड से इजाज़त लेना आसान हो जाएगा। तो फिर जल्दी करो, चलो भी। आ जाओ। मैं अंदर आ सकती हूँ? बिल्कुल। मैं भी आ जाऊं? और मैं भी। तुम हर वक्त हम लोगों का पीछा क्यों करते रहते हो? मैं तो यहाँ मदमुसैल को कुछ बताने आया हूँ। तो फिर कहो और जाओ। पहले तुम बात कर लो। हाँ हाँ। मदमुसैल, क्या आज रात मैं पैलन के घर रुक सकती हूँ? ऐसा हो सकता है? पता नहीं, शायद तुम्हारे डैडी इसकी इजाज़त ना दें। वो दे सकते हैं अगर आप मांगेगी तो। मगर हम ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? अगर तुम दोनों साथ रहना चाहती हो तो तुम लोग साथ अभी भी हो, इसमें क्या फर्क है? तुम चुप रहोगी? मैं यहाँ हमेशा रुकती हूँ। अगर निहाल मेरी यहाँ रुक जाए तो क्या हो जाएगा? इसके बाद मैं डैड से पूछ लूंगी। पहले तो ये देखना है कि वो आपके ख्याल की तायद करते हैं या नहीं। क्या वो इजाज़त देंगे? कुछ कह नहीं सकती। डैडी आ गए, वो यहीं हैं। चलो आओ, उनसे पूछ लेते हैं। वेट, अभी नहीं, पहले सोचने दो। वेलकम सर। थैंक यू बशीर। क्या कोई मेहमान आया है? मिसेस फिरदौस आई हैं। सो स्वीट, ये बहुत खूबसूरत है हनी, थैंक्स। विशम गुड लक। मम्मी ये देखिए। हाँ हाँ, कलेक्शन अच्छी है बहुत। डैडी आ गए, डैडी आ गए। हेलो डैडी। कैसे हो बेटा? डैडी, मेरी बहन हर वक्त पेरेंट्स के सामने मुझे शर्मिंदा करती है, उनको कुछ समझाइए। मेहमान आए हुए हैं। वेलकम डार्लिंग। कैसी हो? अरे आप लोग। हेलो मिस्टर अदनान। वेलकम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, और आप कैसे? जबरदस्त। आपने हैरान कर दिया। क्या वाकई? हमने बीटर से आप लोगों के हनीमून की बातें सुनी। हाँ, बहुत शानदार था। कैसा रहा आपका दिन? कुछ कारोबारी मामलात देखे और जमीन देखने भी गया था। नेहात भी वहाँ था? हाँ, हमारी मुलाकात हुई थी। क्या वो काम को समझ गया? तवक्कुआत से बढ़कर उसने जबरदस्त काम किया है। बहुत कम वक्त में उसने 6 माह का काम कर दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। वो लकी है कि आपके साथ काम कर रहा है। अगर उसने इससे फ़ायदा उठाया तो यकीनन उससे भी फ़ायदा होगा। निहात बहुत मेहनती और स्मार्ट बिजनेसमैन है। मैं समझता हूँ कि अभी इब्तिदा है, मगर कामयाबी के इशारे मिलने लगे। आज मुझे अच्छी खबरें ही सुनने को मिल रही हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ। सेलिब्रेट करने के लिए कई बातें एक साथ हाथ लग गई हैं।
क्यों ना अगले वीकेंड पर मेरे घर पर एक फैमिली डिनर हो जाए? आप क्या कहते हैं मिस्टर अदनान? आप कोई और प्रोग्राम ना बना लें, इसलिए आज ही बता दिया है। ठीक है। जैसे आपकी खुशी। डैडी। हेलो स्वीटी। पैलन जा रही है। ओह अच्छा, गुड बाय पैलन, फिर आओगी? ओके अंकल। डैडी। एक ही जुमले में 2 बार डैडी, चक्कर क्या है? क्या निहाल आज रात मेरे घर ठहर सकती है? निहाल और मैं असल में इकट्ठे वक्त नहीं गुजार पा रहे हैं। मैंने सोचा इस वीकेंड पर हम सब साथ होंगे। क्या आप सफर करके थके नहीं हैं? कल वो वापस घर आ जाएगी। प्लीज, सिर्फ एक रात की बात है। मैं भी तो घर पर अकेली हूँ। तुम यहीं रुक जाओ निहाल के साथ। अंकल अदनान प्लीज, मैं ही यहाँ आती हूँ और हमेशा ठहरती हूँ। मैं जानता हूँ, मगर मैं बेचैन हो जाऊंगा। ओके, अब इस मौजू को बंद कर देना चाहिए। अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे वालिदैन से कह देते हैं तुम यहाँ और रुक जाओ। ये दोनों एक साथ रह के फन करना चाहती हैं, एक दूसरे के लिए खाना बनाना चाहती हैं, बिल्कुल, घूमना फिरना चाहती हैं, ढेर सारी बातें करना चाहती हैं, शॉपिंग करना चाहती हैं। हाँ, बुलेन के बगैर जाओगे ना? बिल्कुल। मुझे याद है जब मेरी मम्मी ने मुझे मेरी फ्रेंड के घर जाने से मना किया था ना, तो मैं बहुत क्रेजी हो गई थी। ठीक कह रही है। मगर मैंने तो इसलिए कहा था कि हम सब यहाँ साथ बैठेंगे। ये दोनों सहेलियों की तरह साथ ठहरना चाहती हैं, इसमें क्या है? हम अपने घर से स्कूल जा सकते हैं। प्लीज अंकल। माय डियर अदनान, आप कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हैं। अगर बात बेचैनी की है तो हम इन लोग को कॉल करते रहेंगे ना? बिल्कुल, श्योर। फिर ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल अदनान। आपका भी मिसेस बीतर। थैंक यू। मैं तैयार होने जा रही हूँ। जल्दी से। इतनी सी बात थी, आपने देखा वो कितनी खुश हो गई। हाँ, बुरा मत मानिएगा मिसेस डेनीज, वो आप पर गुस्सा करते होंगे जब आप उनको सोने के लिए भेजती होंगी। उनके ख्याल में हम लोग ओल्ड फैशन्ड हैं। ये नई जनरेशन है मिसेस डेनीज। आपने उनको जाने की इजाजत क्यों दी डैडी? उसके हक में वोट ज्यादा आए थे। पर मैं आज रात क्या करूँगा? हम सिनेमा जा सकते हैं अगर तुम्हारे डैडी परमिशन दे तो। अगर बहन को परमिशन मिल सकती तो मैं 2 बार परमिशन लूंगा। इनको देनी होगी। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनकी देखभाल बहुत मुश्किल हो जाती है। भूख लग रही है, बाहर चलें? ऑर्डर दे देते हैं, या मैं कुछ बना लूं? स्पैगेटीज पसंद है? मुझे घर पे रहना पसंद नहीं है, बाहर चलते हैं। ओके, मैं तैयार होके आती हूँ। मैं बैटमैन के अलावा स्काई रॉकेट भी देखूंगा, राइट? स्काई रॉकेट? हाँ, स्काई रॉकेट मैं 3 बार देख चुका और मजीद देखना चाहता हूँ। आप भी देखना चाहती हैं? वही फिल्म दोबारा? ओह नो। हम वही फिल्म देखेंगे। कम ऑन मदमुज़ेल, प्लीज। तब हमें तुम्हारे डैडी को फोन करना होगा। ओके, मैं टिकट खरीदने जाता हूँ। आराम से, पहले मुझे उन्हें फोन तो करने दो, जरा रुक जाओ। यस मिसेस डेनीज। डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। कोई बात नहीं अगर आपको पसंद आए तो हम लोग एक और मूवी देखना चाहते हैं। है, बुलंद ने आपको अपनी गिरफ्त में ले लिया। अगर ऐसा है तो मेरी तरफ से ना समझें। नहीं नहीं, मैं तो खुद भी देखना चाहती थी।
ठीक है, तो फिर आप लोग मजे करेंगे। शुक्रिया। उन्होंने हाँ कहा। अब हम टिकट ले सकते हैं। आपका जवाब नहीं मदमुज़ेल। अब कुछ खाना चाहिए, हमारे पास आधे घंटे का ब्रेक है। जैसे तुम चाहो मेरे बच्चे। बेइंतहा हसीन लग रही हो। आप बहुत अच्छे हैं। बुलान ने कुछ खाया? नहीं, बस सुन ने मुझे फोन किया था। वो एक मूवी और देखेंगे और देर से लौटेंगे। इसका मतलब हम सारी रात अकेले होंगे? तुम्हें कोई एतराज? बिल्कुल नहीं। क्या आपने निहाल से बात की? अभी कॉल करता हूँ, उसके बाद मैं अपना फोन ऑफ कर दूंगा। ये या फिर ये, जल्दी फैसला करो। तुम्हारा बिस्तर देखा कितना फैला हुआ है? तो वेट, इसे छोड़ो, मेरा फोन बज रहा है। डैडी का फोन। जवाब दो। उन्होंने पूछा क्या कर रही हो, तो मैं क्या बोलूंगी? ऑफ कोर्स पूछेंगे। लाओ मुझे दो। लाओ। हेलो निहाल। मैं हूँ अंकल पैलन। तुमने फोन नहीं उठाया तो मैं घबरा गया था। अंकल निहाल का फोन ऊपर है, हम लोग नीचे फिल्म देख रहे हैं। मैं किसी काम से ऊपर आई थी तो फोन बजने की आवाज सुनी। ओह अच्छा, तुम लोग ठीक हो ना? हाँ हम ठीक हैं। वेट, मैं फोन नीचे ले जाती हूँ। बाद में। नहीं, मैंने यूं ही फोन कर लिया था। ठीक है अंकल, थैंक यू। गुड नाइट। मेरी तरफ से निहाल को प्यार दे देना। जरूर, मैं उसे बता दूंगी। आपको भी गुड नाइट। तो हम कहाँ थे? मुझे तुम पर यकीन नहीं आ रहा। कम ऑन, तुम अपने कपड़े तो बदलो, मेरा कोई ड्रेस पहन लो। हे कम ऑन, अब मैं देखती हूँ कि आप कितना अच्छा कपल डांस करते हैं। बिल्कुल नहीं। कम ऑन।
शुरुआत के लिए मैं बुरा नहीं हूं। आप ग्रेट हैं। हम लोग इसके आदी हो जाएंगे। शादी भी टेंगो रक्स की तरह है, जिसमें सिर्फ 2 अफराद ही नाचते हैं। दिन गुजरने के साथ साथ हम भी इसके माहिर हो जाएंगे। तुम क्या कहती हो? घर में नाइट गाउन पहनना, मेकअप, ज्वेलरी। उसने मिस्टर अदनान को एक पहिया बना दिया है। पम पम सॉरी सॉरी सॉरी, रियली सॉरी। वाह, तुमने तो दबा ही दिया इसे। वो पहले ही बोर हो रहा है क्योंकि इसकी अजीज दोस्त आज रात वापस नहीं आएगी। मुझे मजबूर मत करो चमेली, मत करो। इस घर में सब बदल गए हैं। खुदा जानता है ये सब क्या हो रहा है। मैं खुद को बेचैन महसूस कर रही हूँ। हमें ये नहीं करना चाहिए। मजाक कर रही हो? नहीं, संजीदा हूँ। हमें डैड से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तुमने कहाँ बोला? मैंने बोला है। कम ऑन, बाहर टैक्सी खड़ी है, उसे खींचना बंद करो। जल्दी जल्दी। सब्र तो करो। ऑटो को एक की तरफ चलो। हेलो। गुड इवनिंग बहलूल, कैसे हो? मिसेस फिरदौस? हाँ, मैं हूँ फिरदौस। क्या तुमने मेरा नंबर डिलीट कर दिया है? जी, वो एक्चुअली मैंने अपना फ़ोन बदल लिया है। क्या तुम्हारे पास कुछ वक्त है? ऑफ कोर्स, बोले। मेरे घर पर इतवार को डिनर पार्टी है। ये फैमिली डिनर है, सिर्फ हम ही लोग होंगे बहलूल। तुम भी आओगे ना? बहुत शुक्रिया आपका, मगर कोई बहाना नहीं चलेगा बहलूल। मुझे दुख होगा। सब साथ होंगे तो मजा आएगा। संडे को मुझे कोई काम अच्छा शायद नहीं है, मैं आता हूँ आपके यहाँ। ऑलराइट, जबरदस्त। मुझे खुशी है कि तुम्हारे और पीटर के दरमियान सुलह हो गई। आप वहाँ गई थी क्या? हाँ, गई थी। वहीं से तो इन्फॉर्मेशन मिली है कि तुम्हारा और पीटर का झगड़ा खत्म हो गया है। और वैसे भी ये लड़ाई ज्यादा दिन नहीं चलनी थी। मिसेस फिरदौस, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। फैमिली की बात फैमिली में सॉल्व हो गई। ठीक है, मैं समझती हूँ। ओके, इतवार को मिलते हैं। लेट मत होना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके बहलूल? मैं जरूर वहां आऊंगा। मिलते हैं बाद में। गुड नाइट। कौन थी? तुम नहीं जानती। हेलो, मुझे लगता है पैकर सो गई होगी। हाँ, क्या तुम काम से वापस आ रहे हो या बाहर से? ऑफ कोर्स काम से वापस आ रहा हूँ, थोड़ा बिजी था। तुम मेरी तवक्को से बढ़कर पुरजोश और हौसलामंद हो, मुझे अच्छा लगा। मैं पैकर को देखता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट।
हनी, तुम कहाँ थे नेहाल? मैं पूरा संडे घर पर वेट करती रही। तुम कहीं गई क्यों नहीं? पता होता कि तुम लेट हो जाओगे तो जरूर प्लान करती। मम्मी के साथ रह रहकर मैं बोर हो गई हूँ। वो बिला वजह की बातें और तंज करती हैं। हमें ये सब थोड़ा और बर्दाश्त करना होगा। मैं कल अजरबैजान जा रहा हूँ। जब तुम घर से बाहर जा रहे थे तब क्यों नहीं बताया? मुझे खुद दोपहर के बाद पता चला है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्या वहाँ कोई और नहीं है तुम्हारे अलावा? हमेशा तुम्हें ही भेजा जाता है। ये कंपनी अभी नहीं है और मैं इसकी हर बात को खुद करना चाहता हूँ। खुद को साबित करने के लिए तुम्हें अपना आप मिटाने की कोई जरूरत नहीं है। जॉब को इतना सीरियस मत लो। बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं अपने काम को एंजॉय कर रहा हूँ। फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सिर्फ 2 दिन के लिए जाके क्या करोगी? तुम्हें थकावट होगी। मैं बस यहाँ से फ्री हो जाऊँ, फिर हम दोनों यूरोप चलेंगे। मेरे आसाब जवाब देने लगे हैं। मैं समझ सकता हूँ, मगर मैं हम तीनों के लिए काम कर रहा हूँ। प्लीज मुझे हौसला दो। गुड इवनिंग। आप लोग अपनी आईडीज दिखाइए प्लीज। हम दोनों 18 साल से ऊपर की हैं। जो भी है, आईडीज दिखाइए प्लीज। तुम औरों से तो नहीं मांग रहे हो? लेडी प्लीज। ओके पालन, ये दिखा दो, जरूरी है। कम ऑन, ये लोग अजीब व गरीब हैं। तुम क्यों दिखा रही हो? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। तुम्हें अपनी आईडी दिखानी होगी। ये गलत है, मैं बता रही हूँ। पालन, तुम तो 17 साल की हो। जरा गौर से देखोगे? मैं तुम लोगों को अंदर जाने नहीं दे सकता। इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? आई एम सॉरी मैडम। निहाल, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग डीजे का शो देखने आए थे। हाँ, अंकल को पता है इस बात का? जाहिर सी बात है। यकीनन ये तुम्हारा आइडिया है। बहलूल, तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। बहलूल, तुम चले जाओ, हम वापस चले जाएंगे। मैंने कहा चलो। रहने तो प्लीज, सब इधर ही देख रहे हैं। सुना नहीं? पेलिन, तुम भी। कहाँ चलना है? सर ये रो। नहीं, मैं पैलिन के घर रुकी हुई हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने घर वालों को बताया कि तुम पेलिन के घर हो और यहाँ? स्टॉप प्लीज, हम भाग कर नहीं आए हैं। बस हमने ये नहीं बताया कि हम कॉन्सर्ट में जा रहे हैं। अपना सामान उठाओ, मैं तुम्हें घर लेकर जा रहा हूँ। नो प्लीज, अगर तुम मुझे घर ले गए तो वो सारी बातें समझ जाएंगे। ऑफ कोर्स वो समझ जाएंगे, क्योंकि तुम मेरे अंकल को खुद सब कुछ बताओगी, समझी? क्या तुम वाकई ऐसा चाहते हो बहलूल? तुमने आज तक मेरा गुस्सा नहीं देखा। मुझे डराओ मत प्लीज। परेशान तो तुम लोगों ने मुझे कर दिया है। इस तब बोल के हर क्लब वाले मुझे जानते हैं। हम मुझ पे हंस रहे होंगे, एक छोटी सी लड़की हैंडल नहीं हो पा रही मुझसे। किसी को कुछ समझ नहीं आया है। तुम तो बात ही मत करो पेलिन। तुम अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी वाले को रिश्वत दे रही थी। ओह मेरे खुदा, मुझे माफ करना। तुम तो खुद को 18 की समझ रही थी, मगर तुम 17 की हो। मैंने स्कूल 1 साल कबल ज्वाइन कर लिया था। नो बहलूल, तुमने ये ड्रामा आखिर कैसे कर लिया निहाल? मुझे तो शर्म आ रही है। इसीलिए तुम्हें वो अकेले जाने नहीं देते कहीं। वो लोग बशीर को भेज सकते थे, मगर हम एक गर्ल नाइट मनाना चाहते थे। प्लीज बहलूल, डैडी से कुछ मत कहना। यहाँ रोक दो, उस घर के सामने।
अपना सामान लेकर आओ फौरन, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि बीतर के सामने मेरी बात ख़राब हो। प्लीज़ बहलोल, मेरे खाते। मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। सिर्फ एक शर्त पे चुप रहूंगा, तुम कभी भी मेरे इल्म में लाए बगैर रात को घर से बाहर नहीं रहोगी। जब सही वक्त आएगा तो फिर हम कहीं भी साथ जा सकते हैं। मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। देखो, हर बात का एक वक्त होता है। ऑल राइट, अब मुझे और परेशान मत करो प्लीज़। निहाल, मेरे बगैर बताए कभी भी नहीं। डील। अगले इतवार को डीजे परफॉर्मेंस है, क्या तो हमें वहाँ लेकर चलोगे? पहले मुझे तुम पे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ले चलोगे? बैड लक हनी, संडे को हम डिनर पे इनवाइटेड हैं। फिर कभी सही। कैसा डिनर? मिसेस फिरदौस ने हमें डिनर पे बुलाया। अगर तुमने मुझे मायूस किया तो समझो तुम्हारा भांडा फूट गया। हाँ, अब तो तुम्हारे हाथ रुक का पता आ गया है। अब तो मुझे अपना गुलाम बना लोगे। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो चलो अंदर। मैंने वो जगह भी देखी है जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए खरीदी गई है। इब्तदाई ढांचा तैयार करवाने में कुछ वक्त लग सकता है। वहाँ तक कोई सड़क भी नहीं जाती है। खुदाई करवाना भी एक बहुत बड़ा मसला होगा। इसके लिए अलग बजट रखना होगा। वक्त की बर्बादी होगी। इनफ अदनान, तुम जब से आए हो बिजनेस की बातें कर रहे हो। चलो अब इधर आ जाओ। नेहात पहाड़ से अभी आधी रात को आया है और ब्रीफिंग दे रहा है। मेरा ख्याल है कि ये हम अपने हरीफों के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, इस पर एक बार मजीद गौर करते हैं, फिर कोई फैसला करते हैं। मैं मंडे तक एक कंप्लीट रिपोर्ट तैयार कर दूंगा। बस करो, बस बहुत बिजनेस की बातें हो गई अब। क्या मीटिंग खत्म हो गई? जी एट लास्ट हो गई। जानती हो, मैंने ऐसे शख्स से शादी की है जो हर वक्त काम में लगा रहता है। मिस्टर अदनान, ये लें। बहुत शुक्रिया। पैकर को खुश करना बहुत ही मुश्किल है। अभी कुछ दिनों कबल ही निहात की बेरोजगारी का रोना रो रही थी। बीतर, जबरदस्त। ये क्या नई अंगूठी है? जबरदस्त है ना? मिसेस आर्सन ने दी है। मैं इसे शादी पर नहीं दे पाई थी, लिहाजा आज दे दी। बेशक बहुत ही खूबसूरत है। सीरियसली मुझे बहुत पसंद आई। तुम्हें पसंद आई? खुशी हुई। थैंक यू। उफ, ये क्या है बुलंद? कुछ नहीं। वेलकम। बहलूल। हेलो एवरीवन। बहलूल को भी बुलाया गया है। जबरदस्त सरप्राइज है। वेलकम बहलूल। थैंक यू जी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो आंटी। मुझे नहीं पता था कि तुम आ रहे हो। असल में मुझे पढ़ाई करनी थी, मगर मिसेस फिरदौस की दावत को रद्द नहीं कर सका। थैंक्स डियर। हमने फैमिली डिनर रखा था और ये बहलूल के बगैर कैसे मुकम्मल हो सकता था? चलिए चलिए प्लीज। मुझे लगा कभी कहेंगी नहीं। चलिए। क्या हो रहा है रात की रानी? वो बात खत्म हो गई ना बहलूल? अरे ऐसे कांत मैंने किसी डिस्को के बाहर देखे थे कल रात। कम इन। मिसेस दनीस, क्या आपने ये देखा? बशीर मिसेस भीतर के मैगजीन्स उठा लाया था, मैंने उसमें ही देखा था। ये देखिए।
इनमें से कौन इसकी गर्लफ्रेंड है? बहलूल 3 लड़कियों के साथ है, उसने तो प्रेस वालों को भी कंफ्यूज कर दिया है। ये नहीं हो सकता। ऐसा है, उन्होंने तस्वीर ली है। मिसेस डिनीज की सीट खाली है। क्या वो अब अपने आप को इस फैमिली का फर्द नहीं समझती? क्यों नहीं, वो खानदान की एक फर्द है, मगर उन्होंने माजरत कर ली है और कहा है फिर कभी। बिलाशुबा हमें उनकी खातिर एक बार फिर यकजा होना होगा। हमें इकट्ठा होने के लिए कोई बहाना तो चाहिए ना। क्या हम वेलकम कहें? हाँ जरूर। मेली की हमेशा से ख्वाहिश रही थी कि इस मेज़ पर एक बड़ा खानदान मौजूद हो। हमें उनके ख्वाबों का एहसास उनके जाने के बाद हुआ। बहुत उदास हूँ, मगर मुझे अपनी दोनों बेटियों पर बहुत फख्र है और गुरूर भी। अरसन, मिस्टर अदनान और बच्चे, सबको खुशामदीद। मुझे लगता है जैसे मुझे यहाँ पे एक मालिक की हैसियत से मदऊ किया गया और मुझे किसी छोटे से बच्चे की हैसियत से। और मैं तुम्हारे लिए एक नया नाम तलाश कर रही थी। वेलकम, एंजॉय बहलूल। इस मौके पर इन मोहब्बत और खुशियों भरे इत्तेफाकात का शुक्रिया अदा करूंगी जिसकी वजह से ये खूबसूरत रिश्ते वजूद में आए। बरसों के बाद अदनान को फिर से वो खुशियां मिल गईं जिनके वो मुस्तहिक थे। मोहब्बत और खुशियों के इत्तफाकात का नाम है बीतर। तो फिर ये ड्रिंक भीतर के नाम? शौक से, मोहब्बत से। बुलंद, अपने ग्लास से छेड़छाड़ मत करो। स्वीटी। डियर निहाल, मुझे तुम कुछ परेशान लग रही हो। ऐसा लगता है निहाल को जबरदस्ती लाया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी प्रेशर में हो। बहलूल, एग्जाम शुरू हो गए तो हो सकता है उसी का प्रेशर हो। यू नो, पढ़ाई में होता है ना ऐसा। इसे इम्तिहानात से डरने की क्या जरूरत है? मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। मीन्स के हमें अपने आप पर पहले नजर डालनी चाहिए। क्या ख्याल है मिस्टर अदनान? पैकर, तुम भी ऐसा करती हो? नहीं, इस साल बहलूल ने जो परफॉर्मेंस दी है उससे मैं बहुत खुश हूँ। ऑफ कोर्स, इसे चाहिए कि ये अपना स्कूल फिनिश करे ताकि किसी और के आने से कबल ये बिजनेस की देखभाल में लग जाए। क्यों, सही कहा ना मैंने? गुड इवनिंग। वेलकम। हेलो सुलेमान। वेलकम बेटा। पीने को कुछ मिलेगा? ऑल राइट। गुड नाइट। गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट निहाल। गुड नाइट। क्या हम सोने से पहले एक मैच खेल सकते हैं बहलूल? मैं थका हुआ हूँ, कल सुबह मुझे जल्दी उठना है। उफ, कल स्कूल भी है बुलंद। मैंने सुन लिया। शाइस्ता आपके बगैर तो खा ही नहीं सकती। उसने आपके लिए कुछ बचा कर रखा है। थोड़ा सा छकूंगा। हाँ ठीक है, ताकि वो खुश हो जाए। हाँ, वैसे मेरा पेट फुल है।
कल रात को तो तुम नहीं आओगे। नहीं, मैं वीकेंड पर आऊँगा। तुम मुझे मिस करोगी? मैं तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करती हूँ। मतलब अब तुम मेरे साथ बोर होती हो, मैं समझ गया हूँ। वेरी गुड, अच्छी जा रही हो। मुझे धमकी मत दो बहलूल। ये बात तुम अपने डैडी से क्यों नहीं कहती हो? गुड नाइट मदमज़ेल। निहाल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है मदमज़ेल? तुमने मुझे हैरान कर दिया है। ये कैसे हुआ? किसने और कब खींची ये तस्वीरें? ये अहम नहीं है कि उन्होंने ये तस्वीर कहाँ से ली। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। ओह, मैंने इकने वाला खाने का कहा था, मगर आंटी शाइस्ता तो मास्टर शेफ हैं। आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं, मैं आपको जहमत नहीं दूंगा। यहाँ आ जाओ वरना मैं तुम्हारे लिए जहमत बन जाऊंगी। ओ मेरा मेरा पेट मत दबाएं प्लीज, मेरा पेट मत दबाइएगा प्लीज। मैं कसम से कहती हूँ, ये सब प्लानिंग के तहत नहीं था। हमने तुम पर एतबार किया। तुम्हारे वालिद और मिसेस भीतर ने तुम पर भरोसा किया। पता है, और मैं बहुत घबराई हुई हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने झूठ बोला, हम सबको बेवकूफ बनाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और तुम भी बहलूल, अगर तुम्हें इसका इल्म था तो तुमने छुपाया क्यों? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, अगर मिस्टर बहलूल तुम्हें नहीं देखते तो? आई कांट बिलीव इट। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। हम लोग तुम्हें पेलन के घर में तलाश कर रहे होते। तुम इतनी गैर जिम्मेदारी का काम कैसे कर सकती हो? मिसेस डेनीस, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं भी यही कह रहा था इसे। ये नाकाबिले यकीन है। मैं समझ रही थी ये अब समझदार हो चुकी है। बुलंद भी तुम्हारी तरह करेगा। मैंने भी तुम्हें यही कहा था ना। इससे अब अपनी गलती का एहसास है। मुझे बहुत हैरत है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। छोड़ें, अब तो हो चुका। आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं। जब मैं आपको इस तरह हंसते हुए देखता हूँ तो मुझे भी बहुत खुशी होती है, और मैं समझता हूँ कि इसकी वजह भीतर है। थैंक यू डार्लिंग। मेरे डैडी की आंखें हमेशा उदासी में डूबी रहती थीं। हमें पता था कि वो हमारी माँ के लिए उदास हैं। मेरी माँ तब बीमार हुई जब मैं पैदा होने वाला था। ऐसा नहीं है। उनके डॉक्टर्स ने उन्हें मुझे पैदा करने से मना कर दिया था। मैंने लोगों को ये बातें करते हुए सुना था। मेरी पैदाइश के बाद उनकी हालत खराब हो गई, फिर वो चली गई। अफसोस हुआ, बहुत अफसोस। जब भी मुझे डैडी उदास नजर आए, मैं खुद को ज्यादा जिम्मेदार समझने लगता था। माय डियर बुलंद, कसम से मैंने महसूस किया, और मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आता था। माँ मेरी वजह से फौत हो गई। तुम ऐसा मत सोचो। ऑफ कोर्स तुम्हारी माँ को खोने का दुख मुझे था, हम सबको है। उसने मुझे तोहफा दिया, उसने मुझे तुम्हें दिया बेटे। लेकिन अगर तुम नहीं होते तो मैं जिंदगी के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जरा सोचो, जरा सोचो।
अगर तुम ना होते तो मेरी जिंदगी किस कदर खाली और नामुकम्मल होती। यस। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। तुम और निहाल मेरे बेहतरीन तोहफे हो, मेरे जीने की वजह हो। ऑफ कोर्स। और मुझे खुशी है कि आपने इनसे शादी कर ली। मैं भी खुश हूँ। आपके पास से भी मेरी माँ की तरह महक आती है। मेरी बहन कहती है कि वो माँ की खुशबू महसूस करती है, मुझे नहीं लगता। पता नहीं क्यों मैंने माँ को नहीं देखा। मैंने कभी उनको माँ कह के नहीं पुकारा। मुझे नहीं पता मेरी माँ कैसी थी। भाई बेबी, मैंने भी आज तक किसी को अपना बेटा नहीं कहा। तुम्हारे बाबा वाकई बहुत लकी हैं। मुझे उनसे इसलिए भी मोहब्बत है क्योंकि तुम दोनों उनकी जात का हिस्सा हो। पता है, अगर तुम मुझे कबूल करो और अगर तुम मुझे माँ कह के बुलाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। अगर बहलूल ने मुझे इस हालत में देख लिया तो मेरा मजाक बनाएगा। अगर किसी मर्द को रोना नहीं आता या वो रोता नहीं है तो मैं उसे बुज़दिल समझती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट सन। मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ निहाल को गुड नाइट कहने। चलो। पहली बार मैंने बुलंद के मुंह से ऐसे जुमले सुने। ये तुम्हारी जीत है भीतर। अभी मुझे एक और किला फतह करना है, इसके बाद ही मुझे अपने फाते होने का एहसास होगा। आई एम सॉरी, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझसे माफ़ी मांगने से कुछ नहीं बदलेगा निहाल। तुम्हें अपने डैडी से बात करनी होगी। ठीक है, मगर कल करें हम। इस वक्त रात बहुत हो रही है, मुनासिब नहीं लगता। क्या हो रहा है? दरवाज़ा खटखटाने की आदत तुम भूल गए हो बुलंद? क्या हुआ सिस्टर? क्या तुम रो रही हो? कुछ नहीं हुआ, यहाँ से जाओ बुलंद। मुझे लगता है यहाँ कोई बड़ा मसला है। नहीं, निहाल के सर में थोड़ा दर्द है। यकीनन कोई बात है, तभी तो आप लोग यहाँ मौजूद हैं। नहीं, कुछ भी नहीं। काश मुझे पता होता कि बात क्या है तो मैं फैसला कर पाती कि बात अहम है या नहीं। मैडमोज़ेल, सच में ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज अदनान साहब तक ये बात ना पहुंचे, ये जरूरी है। ओके, मैं तो चला सोने। निहाल, कुछ मीठा खाना पसंद करोगी? नहीं शुक्रिया, गुड नाइट। गुड नाइट बेबी। आपको भी गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।
तुम गराज से मेरा पेंट ब्रश उठा कर ले आओ, मैं इनको 2 मिनट में पेंट कर दूंगा। अब क्यों कर रहे हो? ये खुश्क नहीं होगा। क्या हो रहा है? इन बातों का मतलब? मिसेस भीतर कमरा तब्दील कर रही हैं। वो ऊपरी मंजिल पर कुछ नए इंतजामात कर रही हैं। नसरीन, इसे ले जा। मिसेस दिनीस, क्या हो रहा है? मैं बच्चों के लिए एक सरप्राइज की तैयारी कर रही हूँ। अब वक्त आ गया है कि इनके कमरे अलग अलग कर दिए जाएं। ये कमरा बोलन के लिए कैसा रहेगा? मिसेस दिनीस नीचे आरामदेह महसूस करेंगी? नहीं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आराम से सेटल हो जाएंगे नीचे। म्यूजिक रूम के बहुत करीब है। काश तुमने इतनी जल्दी ना की होती। हमें पहले एक नक्शा तैयार कर लेना चाहिए था कि मिसेस दिनीस नीचे आरामदेह महसूस करती। हाँ, नहीं, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाकई में। निहाल को एक अलग कमरे की जरूरत है माय डियर। वो नौजवान लड़की है, उसे अपने लिए प्राइवेसी चाहिए, और ये बात मैं बुलंद के लिए भी कहूंगी। तुम ठीक कह रही हो, मगर अच्छा होता कि हम निहाल से पहले बात कर लेते। तब ये सरप्राइज तो नहीं रहता ना। मैं बच्चों के आने से पहले सब कुछ मुकम्मल कर लेना चाहती हूँ। मैंने फर्नीचर का भी ऑर्डर दे दिया है। प्रोडक्ट मैनेजर पैकर के दोस्त हैं, वो सब कुछ बहुत जल्दी कर लेंगे। ये ले जाओ। मैं इसको लिफ्ट में रख देती हूँ ताकि वो लोग उठा कर ले जा सकें। दूसरे कमरे का ऑर्डर भी ऐसा ही है, उनको सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा हनी। तब तो मैं तुम्हारे पैरों के नीचे ही रहूंगा। अगर तुम्हारे डैडी को पता चला तो वो मेरे वालिदैन को भी बता देंगे। प्लीज़ ये सब मत कहो निहाल। मैं बताऊंगी, और तुम्हें भी बताना चाहिए। मुझे अब बहुत अफसोस हो रहा है। कल को हमें मिलने ना दिया तो? गाड़ी में आके बात कर लो। बुलंद, शर्म करो। सी यू लेटर। बात करने के बाद मुझे फ़ोन करना। ओके। मेरे वालिदैन को फ़ोन मत करना प्लीज़। पेलन? क्या हो रहा है? एक लड़की है जिसका नाम है एस्ली, नकचड़ी टाइप की है। आई और ये देखकर कहने लगी कि अपनी बहन को देखो। तो इसमें गलत क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा कि तुम बताए बगैर नहीं गई हो। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है बशीर। हाँ, क्या मिस्टर अदनान को इस बारे में पता? तुम वाहिद थे जिसने मुझे जज नहीं किया। इनफ। क्यों हर कोई मुझ पर ही दबाव डाल रहा है? कोई कुछ नहीं कह रहा, बस मैंने उनको मैगजीन दिखाया। क्या कल रात मदमुज़ेल इसी वजह से गुस्सा हो रही थी? तुम इससे अलग रहो। बीदर को एक लफ्ज़ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि तुम्हें उन्हीं से बात करनी चाहिए, वो तुम्हें डैडी से बचा सकती हैं। मैंने कहा ना, नहीं, तुम इनको कुछ नहीं बताओगे। तुम उनको कोई मौका नहीं दोगे, बिल्कुल भी। वो जैसी नजर आती है वैसी है नहीं। उन्होंने क्या किया है? तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। बहुत चालाक है वो ऐसी नहीं है। तुम ऐसी बात ना करो। तुम बीदर को नहीं जानते हो। जैसे तुम सब जानती हो, मैंने देखा है। हे, बस बहुत हो गया। मैं गाड़ी चला रहा हूँ।
मैंने ये यहाँ रख दिया। चेयर कवर भी चेंज कर दिया। अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है ना? लैम्प कैसा है? खूबसूरत है। आए आपको बुलंद का कमरा दिखाऊं। ओहो, ये तो बैलूल वाला छोटा सा कमरा है। वो इसे पसंद करेगा ना? हाँ, क्यों नहीं करेगा, जबरदस्त। अगले हफ्ते वो लिविंग रूम तब्दील कर देगी। उसने मैडमुज़ेल को नीचे शिफ्ट कर दिया। वो कमरा निस्बतन बेहतर है, अच्छा फैसला किया उसने। हद हो गई, आते ही उन्होंने ओल्ड लेडी को नीचे फेंक दिया। चूंकि वो शरीफ और पढ़ी लिखी खातून है, किसी से कुछ नहीं कहती हैं, तो इनका ये हशर किया। बच्चे बस आने ही वाले हैं। मैं ये देखने आई थी कि चाय के साथ कुछ खाने के लिए तैयार है या नहीं। सब कुछ तैयार है। नाइस, वेल डन, गुड वर्क। हम फिर पकड़े गए। मैं इन दरवाजों पर सेंसर लगा दूंगा ताकि जब कोई आए तो पता चल जाए कि कौन आ रहा है। ऐसे बन गए जैसे कुछ सुना ही ना हो। बेहतरीन और आला खातून है। वो लोग आ गए। देखते हैं अब क्या होता है। पिछली सीढ़ियों पे चढ़ जाओ। नीचे से कितने लजीज खानों की खुशबू आ रही है। पहले ऊपर जाओ, चाय और स्नैक्स तैयार हैं तुम लोगों के लिए। डैडी ऊपर हैं। मुझे उनसे बात करनी है। तुम्हारे फ्लोर पर हैं। बंद करो, बंद करो। आहिस्ता बुलंद। चुप। हेलो डैडी। हेलो बेटा। एक मिनट ठहरो। कैसे हो? ठीक हो तुम? डैडी मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। टाटा। क्या बात है? एक छोटा सा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो। क्या है? करो ना प्लीज। मैं एक तरफ हो जाता हूँ। वाला। हाँ। ओह यार, ओह मुझे यकीन नहीं आ रहा। बुलंद को मुझसे अलग कर दिया? यस। ये अब तुम दोनों के अलग अलग कमरे हैं। थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच।